सबसे पहले बात करते हैं इस्तेदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में सान्या मोटरवे केस की समाअत हुई है। अदालत ने आबिद मलिक को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। मुलजिम आबिद मलिक को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा गया। अदालत ने दूसरे मुलजिम शफकत का भी 28 अक्टूबर तक जिस्मानी रिमांड दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की है। मजीद बात करेंगे, इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है फाहद भट्टी ने। फाहद भट्टी, बताइएगा, मुलजिम को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, क्या कहा गया जज की जानिब से? मोटरवे केस में मुलजम आबिद मल्ली जो मरकजी मुलजम है उसको अदालत में पेश किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जज अरशद हुसैन भुट्टा ने केस की समाअत की और मुलजम आबिद मल्ली जो है उसको 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। शनाख्त परेड के लिए जो CIA पुलिस है उसने मुलजम को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया। CIA SP जो है आसिम इफ्तिखार, उन्होंने रिपोर्ट पेश की, इब्तिदाई रिपोर्ट, जिस पर जज अरशद भुट्टा ने जो है वो फैसला सुनाते हुए 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया है मुलजम आबिद मल्ली का, जिसको जो है वो शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल कर दिया गया है। जबकि केस का जो दूसरा मुलजिम है शफकत अली, उसको भी इससे पहले पेश किया गया था, जिसका जो है वो जिस्मानी रिमांड 28 अक्टूबर तक जो है वो दिया गया है। 28 अक्टूबर को दोबारा मुलजम शफकत को जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजम आबिद मल्ली को गुज़िश्ता रात गिरफ्तार किया गया है मांगा मंडी के इलाके से। पुलिस ने CIA पुलिस ने छापा मारकर जो है वो मुलजम को गिरफ्तार किया, मॉडल टाउन CIA पुलिस ने, जिस पर जो है वो आज उसको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, जिस पर जो जज अरशद भुट्टा है उन्होंने केस की समाअत की। मुलजम को जो है वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है, जिस्मानी रिमांड पर जेल मुंतकिल किया गया है। फहद भट्टी में तफसीलात से आकर बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मोटरवे ज्यादती केस में आबिद मलिक गिरफ्तार हुआ या खुद गिरफ्तारी दी, नया पेंडोरा बॉक्स खुल चुका है। मरकजी मुलजिम आबिद मलिक को गिरफ्तार किया गया, पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है। जबकि मरकजी मुलजिम आबिद को मकामी अफराद ने गिरफ्तारी देने पर मजबूर किया, जरा ऐसा बता रहे हैं। मजीद जान लेते हैं इरफान मलिक से। इरफान, बताएगा कौन सच कह रहा है और कौन झूठ? जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि अब नया जो पेंडोरा बॉक्स खुला है, इसके मुताबिक पुलिस का जो दावा है कि मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। दूसरी जानिब जो एक नई चीज़ सामने आई वो ये है कि खालिद भट्ट नामी एक किरदार है जो मांगा मंडी का रहायशी है और इसका अपना बेटा भी चंद साल कबल नामलूम अफराद की जानिब से उसको अगवा किया गया था और इसका तावान जो था वो इसने 60 लाख रुपये अदा किया, लेकिन इसका बेटा जो था वो पुलिस ने बाजियाब ना करवाया और इसने खुद तावान अदा करके बच्चे को बाजियाब करवाया था। उसी से पुलिस ने मदद हासिल की और जब इससे मदद हासिल की तो ये बात सामने आई कि आबिद मल्ली के जो वालिद हैं उसका खालिद भट्ट के साथ करीबी ताल्लुक था और खालिद भट्ट ने ही, क्योंकि वो इलाके में असर रसूख रखने वाले आदमी थे, और उन्होंने आबिद मल्ली के वालिद को इस बात के ऊपर आमादा किया कि उसके तमाम जो रिश्तेदार, क्योंकि उनकी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, तो इनसे बचने के लिए वो आबिद मल्ली को पुलिस के सामने पेश करे। और इसी के बाद आबिद मल्ली को खालिद भट्ट के हवाले किया गया, जो उनको लेकर CA मॉडल टाउन में आया और उसकी गिरफ्तारी जो है वो कायदा डालकर आज उसको अदालत में पेश किया गया। जी ठीक है इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे नवे शाहरा में। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। हुकूमत पंजाब सब्सिडी फराहम करके काश्तकारों को जदीद मशीनरी खरीदने की तरगीब दे रही है और मुझे बताते हुए इत्मीनान महसूस हो रहा है कि पंजाब में काश्तकारों को अब तक 46 करोड़ रुपए की जदीद तरीन मशीनरी इमदादी निर्ख पर हासिल कर चुके हैं। सिर्फ 2 साल के अरसे में सूबा भर में 78,000 एकड़ बंजर अराजी को काबिल इस्तेमाल बनाने से काश्तकारों की आमदनी में 2.5 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि पंजाब सीड कौंसल मुख्तलिफ़ फसलों की 80 नई अक़साम की मंजूरी दे चुकी है। हुकूमत पंजाब ज़रई तहक़ीक़ को बहुत अहमियत देती है और इसके लिए 6 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। मैं ज़िक्र करना ज़रूरी समझता हूँ कि हुकूमत पंजाब की किसान दोस्त इक़दामात की वजह से इस साल गंदम, चने और कैनोला वगैरह की इजाफी पैदावार हुई है। मैं ये समझता हूँ कि काश्तकार भाइयों के मसाइल के हल के वादों को इफ़ा करने के लिए इस जोश और जज्बे की ज़रूरत है। मुझे यकीन है कि वज़ीर ज़राअत और उनकी पूरी टीम अपनी तमाम तर सलाहियतों को
बरूए कार लाकर पंजाब को ग़ज़ाई खुद कफ़ालत और ख़ुद इंसारी की राह पर गामज़र करने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इस मौका के ऊपर मैं मोटरवे सियालकोट रोड के ऊपर जो इंसिडेंट हुआ था उसका ज़िक्र करना चाहूँगा। जैसा कि रात एक मुख्तसर प्रेस रिलीज़ के अंदर पंजाब पुलिस ने तमाम इंफॉर्मेशन दी थी, जो इस केस का मरकज़ी मुलज़िम है वो इस वक्त गिरफ़्तार हो चुका है। इसके अंदर मैं IG साहब को और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उनके तमाम मुलज़िम अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार हो चुके हैं। इस मौका के ऊपर मैं पंजाब पुलिस की इस इन्वेस्टिगेटिंग टीम के लिए 50 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान करता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार नब्बे शाहरा में तकरीब से खिताब कर रहे थे। सर्टिफिकेट तकसीम की तकरीब है जिसमें कहा कि हुकूमत पंजाब ने किसान काश्तकार के मसाइल को तरजीह बुनियादों पर हल किया है। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें, एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने शहबाज शरीफ का मजीद 15 रोज का रिमांड मांगा था। अदालत ने शहबाज शरीफ के रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत में नुसरत शहबाज की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त दे दी गई, जबकि मौके भी इख्तियार किया कि नुसरत शहबाज बीमार हैं, सफर नहीं कर सकती। नुसरत शहबाज की हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर की जाए। ये दरख्वास्त गुज़ार की जानिब से इस्तदा की गई, जबकि नुसरत शहबाज की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर लिया गया। सलमान शहबाज के इश्तिहार लगाने से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर दी गई है, जबकि तामील कनंदा मोहम्मद लतीफ ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई है। सलमान शहबाज के इश्तिहार घर औदाद के बाहर आवेजा कर दिए गए हैं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है। जबकि बता रहे हैं एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है। समाअत के हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा। अदालत के जज जवादुल हसन की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो है वो यहाँ पर समाअत हुई, जिस पर अदालत ने वकला के दलाइल और कार्रवाई के बाद जो है कार्रवाई 27 अक्टूबर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। आज अदालत में नुसरत शहबाज की हाजिरी माफ़ी की जो है वो दरख्वास्त दी गई थी और कहा गया था कि ये बीमार है, ये चल नहीं सकती, लिहाजा इनकी जो ये सफ़र कर सकती है, लिहाजा इनकी हाजिरी जो है वो माफ़ की जाए। इस पर जो है वो अदालत ने जो है वो नैब को कहा है कि इसके दरख्वास्त के ऊपर जवाब दें। अदालत में सलमान शहबाज जो थे उनके हवाले से अदालत में रिपोर्ट पेश की। तामील कुनंदा ने के तमाम इश्तहार उनके अवेजा कर दिए गए हैं। अदालत में जब कार्रवाई शुरू तो शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने उनका कहना ये था कि तमाम चीज़ें जो है वो मैं नैब को जो है वो बता चुका हूँ। बार बार जो है वो मुझे उसी बात के बार बार जो है वही सवालात जो है वो किए जा रहे हैं। उनका कहना ये था कि मैंने जिलाबंदी जब काटी उस वक्त मैंने ऑपरेशन भी अपना करवाया, तो मुझे पता था कि मैं अगर पाकिस्तान गया तो मुशर्रफ जो है वो मुझे जो है वो वापस नहीं आने देगा, जिस पर मैं बाहर के मुल्क में भी गया और वहाँ जाकर मैंने ये देखा कि अगर फर्ज करो मैं वहाँ जाता हूँ तो मेरे पास तो खाने को भी नहीं है और मैंने मेहनत करके चीज़ें कमाई। उनका कहना यह है कि मुझे कहा जा रहा है कि जो तवाइफ वसूल किए गए हैं उसके हवाले से भी जो है बताया जाए। मैंने सब कुछ बता दिया है। अदालत में अमजद परवेज जो थे उन्होंने भी अदालत को बताया कि तमाम सूरत हाल जो है वो नैब को बता दी गई थी और नैब जो है वो एक ही सवाल बार बार कर रही है। इस पर जो है वो अदालत ने जो है वो तफ्तीश अफसर को कहा है कि आपको जब इन्होंने तमाम चीज़ें बता दी हैं तो बाकी अगर वो नहीं बता रहे तो फिर नुकसान तो भी इन्हीं का होगा, आप क्यों इनको बार बार जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा इनका अदालत में जो अमजद परवेज थे उन्होंने कहा कि इसका रिमांड नहीं देना चाहिए क्योंकि रेफरेंस जो है वो अदालत में पेश हो चुका हुआ है। इस पर जो है अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला जो है वो महफूज कर लिया, जबकि मनी लॉन्ड्रिंग का जो मेन केस है उसमें 28 तारीख तक जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अदालत में शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने बताया कि अदालत के हुक्म पर मुझे अब ज़मीन पर रखकर खाना तो नहीं दिया जा रहा, ये जो है वो अजियत जो है वो दी जा रही, मेरी कमर में दर्द है और उस को जान कर जो है वो तंग कर रहे हैं ताकि मैं मजीद उस तकलीफ में जो है वो उठाऊँ। उन्होंने कहा कि इमरान खान और शहजाद अकबर जो है उनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। अब अदालत में इस वक्त शहबाज शरीफ के का जो रिमांड है उस पर फैसला महफूज है। जी, फैसला महफूज कर लिया गया है। शाहीन अतीक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।
इस मौके पर शहबाज शरीफ और जज के दरमियान मुकालिमा हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, जनाब मेरी कमर में शदीद दर्द है, घर से कुर्सी मंगवाई जो नैब ने वापस ले ली, आम कुर्सी फराहम की गई जिससे तकलीफ में इजाफा हुआ। इमरान खान और शहजाद अकबर के कहने पर मुझे तकलीफ पहुंचाई जा रही है। आप दरख्वास्त दें ताकि इस पर ऑर्डर कर सकूं, जज की जानिब से कहा गया। शहबाज शरीफ ने कहा, यह कैसी तफ्तीश है, एक बंदे को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। जबकि समाअत के दौरान शोर पर जज जवादुल हसन कमरा अदालत से उठकर चले गए। शोर खत्म होने के बाद जज ने केस की समाअत दोबारा शुरू की। जी हां, समाअत के दौरान शोर पर जज जवादुल हसन कमरा अदालत से उठकर चले गए। शोर खत्म होने के बाद जज ने केस की समाअत दोबारा शुरू कर दी। समाअत के दौरान बताया जा रहा है कि शोर पर जज जवादुल हसन कमरा अदालत से उठकर चले गए। शोर खत्म होने के बाद जज ने केस की समाअत दोबारा शुरू कर दी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की एहतसाब अदालत में समाअत की जा रही थी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आज एहतसाब अदालत पेशी। शाइस्ता परवेज मालिक, चौधरी शहबाज और दीगर कारकुनान नैब कोर्ट के बाहर जमा रहे। MNA अली परवेज मालिक, मिर्जा जावेद भी नैब कोर्ट के बाहर मौजूद थे। बिल्कुल आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आज एहतसाब अदालत पेशी। शाइस्ता परवेज मालिक, चौधरी शहबाज, दीगर कारकुनान नैब कोर्ट के बाहर जमा रहे। MNA अली परवेज मालिक, मिर्जा जावेद भी नैब कोर्ट के बाहर ही मौजूद रहे। जी हाँ, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आज एहतसाब अदालत में पेशी के हवाले से आपको बताते चलें कि शाइस्ता परवेज मालिक, चौधरी शहबाज और दीगर कारकुनान भी नैब अदालत के बाहर जमा रहे। जबकि MNA अली परवेज मालिक, मिर्जा जावेद भी नैब कोर्ट के बाहर मौजूद रहे। पुलिस की भारी नफरी भी इस मौके पर तैनात की गई थी। जबकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की आज एहतसाब अदालत में पेशी थी। इस हवाले से नून लीग की रहनुमा और कारकुनान की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद रही। शाइस्ता परवेज मालिक, चौधरी शहबाज और दीगर कारकुनान नैब अदालत के बाहर मौजूद रहे। इसके साथ साथ MNA अली परवेज मालिक, मिर्जा जावेद भी नैब कोर्ट के बाहर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार कर लिया गया। पुरानी अनारकली पुलिस ने मुलजिम एहसन को पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजम का मुखालिफ लाहौर रजिस्ट्री में पेशी पर आया हुआ था। सिक्योरिटी पर मामूल एहलकारों ने शक पड़ने पर मुलजम की तलाशी ली। तलाशी पर मुलजम एहसन के बैग से गोलियों से भरा हुआ पिस्टल भी बरामद किया गया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर से मुसल्लह शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। पुरानी अनारकली पुलिस ने मुलजम एहसन को पिस्टल समेत गिरफ्तार किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ दबाव या फिर अवामी गमो गुस्सा, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से कतराने लगी। इलेक्शन के इनेकाब में मजीद 5 माह की तौसी का फैसला कर लिया गया है। जी हाँ, मजीद 5 माह की तौसी का फैसला कर लिया गया। सियासी दबाव या फिर अवामी गमो गुस्सा, पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन से कतराने लगी है। इलेक्शन के इनेकाब में मजीद 5 माह की तौसी का फैसला कर लिया गया है। सियासी दबाव कहें या फिर अवामी गुस्सा, पंजाब हुकूमत घबरा गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे रेहान गुल से। रेहान, बताएगा ये क्या माजरा है, 5 माह की तौसी का फैसला क्यों किया गया? पंजाब हुकूमत की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन करवाने का कहा तो जा रहा है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उससे मुख्तलिफ हैं और शायद सियासी दबाव है, अवामी गमो गुस्सा है, जिसके बायस पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन करवाने से कतरा रही है। अब हाल ही में पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन में मज़ीद 5 माह की तौसील लेने का फ़ैसला किया और इसके लिए बल्दियाती एक्ट में तरमीम तैयार कर ली गई हैं, जो कि आइंदा चंद दिन में काबीना को भेजी जाएंगी और उनके अप्रूवल के बाद 5 माह की तौसील हासिल कर ली जाएगी। यहाँ पर ये आपको बताते चलूँ कि पंजाब गवर्नमेंट का पहला फैसला ये था कि गुज़श्ता साल अप्रैल में इलेक्शन करवाए जाने थे, लेकिन उसमें तौसील ली गई 9 माह की, जो कि फरवरी 2021 में पूरा होने हैं और कानून के तहत उनको फरवरी 2021 तक इलेक्शन करवाए जाने थे। लेकिन अब उसमें तौसील ली जा रही है और फरवरी से मज़ीद 5 माह तक उसको एक्सटेंड किया जा रहा है। जबकि ये आपको बता दूं कि जो प्लान था उसके मुताबिक 2 मराहिल में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाना है। पहले मरहले में नेबरहुड और विलेज पंचायत काउंसिल्स के, जो कि पूरे लाहौर समेत पंजाब भर में 25,000 से ज़ायद हैं, जबकि जो बाकी 400 से ज़ायद दीगर लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उनका इलेक्शन दूसरे मरहले में करवाए जाने हैं, लेकिन वो भी अब ताखीर का शिकार होते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन ताखीर का शिकार होते नजर आ रहे हैं। रेहान, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत के म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोग्राम पर अमल दरामद में लाहौर की बदतरीन कारकर्दगी सामने आ गई। PMSP की तरक्याती स्कीमें मुकम्मल करने में पंजाब भर में 36वीं पोजीशन, सूबे भर की 23 अरब 19 करोड़ 7,365 स्कीमें मंजूर के बावजूद
बावजूद मुकम्मल ना हो सकी। जी हाँ, जबकि लाहौर में 1 अरब 94 करोड़ की 251 तरक्याती स्कीमें सुर्खीते की नज़र हो चुकी हैं। इस हवाले से आपको बताएं कि बल्दियाती इदारे म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम पर अमल दरामद करने में नाकाम रहे। अमल दरामद ना करने में लाहौर की कारकर्दगी सबसे मायूस कुन रही। 36 अजला में सूबाई दारुल-हुकूमत की आखिरी पोजीशन रही। माली साल 2019-20 में 36 अजला में लाहौर का 36वां नंबर रहा। सूबा भर 7,365 स्कीमें मंजूरी के बाद भी मुकम्मल ना हो सकी। लाहौर की 1 अरब 94 करोड़ की 251 तरक्याती स्कीमें इल्तिवा का शिकार रहीं। ऐसा क्यों किया जा रहा है, जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव, बताइएगा। बिल्कुल जी, एक तरफ पंजाब हुकूमत के दावे हैं कि बल्दियाती को मुस्तहकम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी जानिब बल्दियाती इदारों की जो कारकर्दगी है उस पर महकमा बल्दियात का जो पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम का डैशबोर्ड है उसने तमाम जो बल्दियाती इदारे हैं 36 अजला के, उनकी कारकर्दगी का पोल खोल दिया। आपको ये बताएं कि जो मजमूई तौर पर 23 अरब 19 करोड़ की 7,365 स्कीमें थी जो मुकम्मल नहीं की जा सकीं, जिनमें से तकरीबन 3,800 से ज़ायद ऐसी स्कीम्स हैं जो ताहाल इल्तवा का शिकार है। आपको ये बताएं कि माली साल 2019-20 की ये स्कीम थी जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। जबकि लाहौर की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी रही है लाहौर की, क्योंकि लाहौर का जो नंबर है 36 अजला में पंजाब के, वो 36वां नंबर आया है। लाहौर ने 36वीं पोजीशन हासिल की है। आपको बताएं कि 36 नंबर पर पोजीशन हासिल करने वाले लाहौर में जो है वो मजमूई तौर पर 1 अरब 94 करोड़ की जो 251 तरक्याती स्कीमें थीं जो कि पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम की मद में मंजूर तो की गई, लेकिन इनको मुकम्मल नहीं किया गया और सिर्फ जो टारगेट है वो ना होने के बराबर सिर्फ 6% टारगेट जो है वो अचीव किया गया। आपको बताएं कि इसी तरह से वज़ीर आज़म के शहर मियांवाली की जो कारकर्दगी है वो भी हौसला अफजा नहीं है। 160 जो स्कीम्स थी उनमें से सिर्फ 74% का टारगेट जो है वो पूरा किया गया है। जबकि इसी तरह से PMS की 217 स्कीमों में से 204 स्कीमें मियांवाली में मुकम्मल की गई। इसी तरह से साहिवाल का दूसरा नंबर रहा है और PMS की 85 स्कीम्स में से 78 जो स्कीम्स थी वो मुकम्मल की हैं साहिवाल की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है। आपको बताएं कि इसी तरह से बकर में 271 में से 214 स्कीम्स मुकम्मल हुई। बहावलनगर में 84 में से 67 मुकम्मल की गई स्कीम्स। इसी तरह से रहीम यार खां में 145 में से 123 टारगेट पूरा नहीं किया जा सका। लाहौर की मायूस कुन रही है। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद। अभी आपको बताएं कि नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रही है। आवाम काट रही है। मैं पाकिस्तान की आवाम को आपके जरिए ये बताना चाहती हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया ये सोचकर कि APC के फैसलों को कमजोर करेंगे। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब ट्रायल शुरू हो चुका है। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब तमाम गवाहाना के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब 58 वॉल्यूम्स के ऊपर मुश्तमिल रेफरेंस जमा हो चुका है। शहबाज शरीफ को तब गिरफ्तार किया गया जब इमरान खान का हुक्म आया। 23/10/2018 को ये इंक्वायरी शुरू की गई थी जब शहबाज शरीफ साहब नैब की हिरासत में थे, जब शहबाज शरीफ साहब नैब की कस्टडी में थे। 23/10/2018 की इंक्वायरी और आज 13 अक्टूबर 2020 है। आज तक नैब ने आज ये तस्लीम किया कि एक भी कोई चीज़ 23/10/2018 से लेकर आज की तारीख तक नई नहीं ढूंढी गई। तमाम चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने डिक्लेयर की, तमाम असासे डिक्लेयर किए, तमाम इनकम डिक्लेयर हुई है, FBR के रिकॉर्ड का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड का हिस्सा है। और आज नैब ने भी तस्लीम किया कि वही रिकॉर्ड उठाकर आज सवालात उठाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ आज नैब ने यह भी तस्लीम किया कि 23/10/2018 से लेकर 13 अक्टूबर 2020 तक एक भी नई चीज़, एक धेले की करप्शन,
किसी किस्म का वो इल्ज़ाम जो नया हो, जो रेफरेंस के अंदर दर्ज ना हो, कोई ऐसा सवालनामा नया नहीं है जो शहबाज शरीफ साहब को नैब की कस्टडी में दिया हो। तमाम कॉल अप नोटिस की रोशनी में, तमाम क्वेश्चनर्स की रोशनी में, तमाम सवालों का जवाब शहबाज शरीफ साहब जमा करा चुके हैं। जो रेफरेंस नैब ने जमा कराया है वो उसका हिस्सा है, और जिस इनकम के ऊपर सवाल उठा रहे हैं वो इनकम FBR के अंदर दर्ज है, वो इनकम इलेक्शन कमीशन के अंदर दर्ज है, लेकिन रट एक ही है, क्योंकि इमरान खान का हुक्म है मैं ना मानूं। नैब को इस्तेमाल करके, रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके वो तमाम इल्जामात जो झूठ की बुनियाद पर बनाए गए और वो इनकम नैब ने रेफरेंस में दर्ज किया है कि ये इनकम जायज़ है, और उसी इनकम के ऊपर आज सवाल उठाए जा रहे हैं। मुख्तसर बात ये है कि पानी में मदानी डालकर मक्खन निकालने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन ये वो जहर निकल रहा है जो नालायक, नाअहल, करप्ट सिलेक्टेड टोले के लिए बन रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि किसी किस्म की कोई करप्शन, किसी किस्म का करप्शन का इल्ज़ाम कि एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई। वो वज़ीर आला जिसने 10 साल एक ढेले की करप्शन साबित नहीं हुई है। नून लीग मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। जबकि अभी आपको बताएं कि शहबाज शरीफ का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। एहतसाब अदालत में केस की समाअत जारी थी और बताया जा रहा है कि 7 रोजा जिस्मानी रिमांड है शहबाज शरीफ का, जो कि मंजूर कर लिया गया है। शहबाज शरीफ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है, जबकि शहबाज शरीफ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। नाज़रीन को बता रहे हैं कि शहबाज शरीफ की आज पेशी थी और पेशी के दौरान महफूज फैसला सुना दिया गया। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। शहबाज शरीफ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। शहबाज शरीफ का 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। अपडेट आपको कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तोसी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं शाहीन अतीक से। शाहीन अतीक बताएगा, 7 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया? जी, एहतसाब अदालत के जज जवादुल हसन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ का नैब को 7 रोज का जो है वो जिस्मानी रिमांड दिया है, और अदालत ने नैब को हुक्म दिया कि 1 हफ्ते के अंदर तफ्तीश जो है वो अपनी मुकम्मल करें और 20 तारीख को इनको दोबारा जो है वो अदालत के अंदर पेश किया जाए, बताया जाए कि इन्होंने क्या पेशरफ जो है वो किया। आज अदालत में जब रिमांड के लिए पेश किया गया तो नैब का मौक़िफ़ था कि हमारे 15 दिन का रिमांड दिया जाए। इनसे पूछताछ अभी जो है वो की जा रही है। इस पर शहबाज शरीफ जो थे उन्होंने कहा कि मैं तमाम चीज़ें इनको बता चुका हूँ, लेकिन बार बार एक ही चीज़ जो है वो मुझसे पूछी जा रही है। अब ये रिमांड क्या लेना चाहते हैं, इस पर जो है वो अदालत ने नैब को कहा कि जब आपको तमाम चीज़ें वो बता रहे हैं तो फिर आप क्यों इनका जो है वो रिमांड ले रहे हैं। जिसको उनका कहना था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी हमने इनसे पूछनी है, लेकिन ये सही था हमें जवाब जो है वो नहीं दे रहे हैं। अमजद परवेज जो शहबाज शरीफ के वकील थे, उनका ये मौक़िफ़ था कि रेफरेंस जब मुकम्मल और पेश कर दिया गया है तो अब तफ्तीश उनकी बनती भी नहीं है, और ये जांच नहीं है जो अपनी तफसीलात बताई थी उन्हीं को ही बार बार जो है वो पूछा जा रहा है। इस पर जो है वो अदालत ने अपना फैसला महफूज कर दिया था और अभी थोड़ी देर बाद फैसला जो है वो जारी किया है, और फैसला जारी करते हुए उन्होंने 7 रोज का शहबाज शरीफ का जो रिमांड जो है वो दे दिया, और अब इनको 20 तारीख को दोबारा पेश किया जाएगा। आज अदालत में शहबाज शरीफ जब पेश हुए तो उन्होंने अदालत को मुखातिब करते हुए कहा था कि जब अदालत के हुक्म पर अब मुझे जमीन पर रखकर खाना नहीं दिया जा रहा, लेकिन अदालत का हुक्म माना गया, लेकिन मुझे तकलीफ पहुंचाई जा रही है। ठीक है शाहीन अतीक, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करते हैं ब्रेक के बाद। गिरफ्तार करने पर पुलिस पार्टी के लिए 50 लाख का इनाम का ऐलान कर दिया गया। हमने आबिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला की जानिब से इन ख्यालात का भी इजहार किया गया। वज़ीर आला का कहना था कि हाई प्रोफाइल केसेस की मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुकी हैं। पुलिस पार्टी को 50 लाख रुपए बतौर इनाम दिए जाएंगे। वज़ीर आला का आबिद मलिक को गिरफ्तार करने पर पुलिस पार्टी के लिए 50 लाख रुपए इनाम का ऐलान। हमने आबिद मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। हाई प्रोफाइल केसेस की मुल्ज़मान गिरफ्तार हो चुके हैं। जबकि आजी पंजाब इनाम गनी कहते हैं कि आबिद मलिक की गिरफ्तार के लिए 9 टीमें तश्कील दी गई थी। आबिद मलिक गिरफ्तारी से बचने के लिए
मकामात बदलता रहा। आबिद मलही फोर्ट अब्बास, चिन्योट, मांगा मंडी और दीगर अजला में गया। पहला मुल्जिम तो दूसरे तीसरे दिन ही हमने अरेस्ट कर लिया था। ये 30 दिन हमें इसमें लगे बिकॉज उसकी बड़ी वजह ये थी कि जैसे ही यहाँ से ये फ़रार हुआ था वकुए से और ये गया अपने घर, उसके बाद इसको जो दूसरा इसके साथ मुल्जिम था, एक जो इसके साथ नहीं जा पाया था, बाला, इकबाल बाला जो था, उसने इसको इतला दे दी थी कि तुम्हारी तस्वीर टीवी पे और नेट पे सारे पे चल रही है। तो उसके बाद वो वहाँ से निकला है और ये मुसलसल फिरता रहा है। ये मांगा मंडी भी गया है, ये फोर्ट अब्बास भी गया है, ये फैसलाबाद फिर वापस आया है, फैसलाबाद से ये चिन्योट चला गया। चिन्योट में ये बड़े अरसे अंडरग्राउंड रहा। एक बंदे के पास, अब्बास नामी बंदा है, उसके पास मजदूरी करता रहा, भैंसों को चारा शारा डालता रहा, वहाँ पे ये बड़े अरसे रहा। फिर ये फैसलाबाद वापस आया और फैसलाबाद आके इसने अपने साले के घर से उसका फ़ोन उठा के अपने घर वालों को कॉल की, बाप को। उससे ये हमें ट्रेस हुआ कि जी ये दोबारा सरफेस किया और इसी का हम इंतज़ार कर रहे थे। फैसलाबाद में ट्रेस हुआ, वहाँ हमने अपने GSM लोकेटर्स भेजे, लेकिन इसने वहाँ फ़ोन फेंक दिया और इसने फिर ये अपने बाप के पास गया बिकॉज इसको पता चल गया था कि पुलिस ने बाप को छोड़ दिया और बीवी को भी। सो ये बीवी से मिलने गया था। वहाँ जब ये दीवार फांद के गया तो पहले से ही हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हम जिस चीज़ पे बैंक कर रहे थे कि हम थोड़े से खामोश होंगे, मीडिया थोड़ा खामोश होगा, ये सरफेस करेगा, ये अपने घर वालों के पास आने की कोशिश करेगा। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। पहली बराह रास्त परवाज 200 से ज्यादा अफराद लेकर लंदन से लाहौर पहुंच गई। मैनेजर लाहौर एयरपोर्ट अख्तर मिर्जा, डिप्टी मैनेजर अनवर जिया समेत आला अफसरान ने ब्रिटिश एयरवेज के अमले को खुशामदीद कहा। प्रेसिडेंट ब्रिटिश एयरवेज ने सिविल एविएशन का शुक्रिया अदा भी किया। ब्रिटिश एयरवेज की पहली बराह रास्त परवाज 200 से ज्यादा अफराद लेकर लंदन से लाहौर पहुंच गई। मैनेजर लाहौर एयरपोर्ट अख्तर मिर्जा, डेप्यूटी मैनेजर अनवर जिया समेत आला अफसरान ने ब्रिटिश एयरवेज के अमले को खुशामदीद कहा। वाइस प्रेसिडेंट ब्रिटिश एयरवेज ने सिविल एविएशन का शुक्रिया अदा किया। लंदन से लाहौर के लिए बराह रास्त परवाजों का आगाज हो गया। ब्रिटिश एयरवेज की पहली परवाज BA259 लंदन से लाहौर पहुंच गई। परवाज में 194 मुसाफिर जबकि 22 क्रू मेंबर समेत दीगर ऑफिशियल्स लाहौर पहुंचे। एयरपोर्ट मैनेजर मिर्जा अख्तर बेग, डेप्यूटी एयरपोर्ट मैनेजर अनवर जिया, DTM इफ्तिखार जान ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया। ब्रिटिश एयरवेज को हफ्तावार 4 परवाजों की इजाजत दी गई है। लाहौर पहुँचने वाले मुसाफिर बराह रास्त परवाजें शुरू होने पर खुश दिखाई दिए और इस फैसले को खुशाइन करार दिया। बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सही हुआ। पहले आते थे इंडायरेक्टली, जैसे PA नहीं चल रही है, तो अभी जैसे ये डायरेक्ट फ्लाइट आई है तो इस पे माशाल्लाह काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इस मौका पर ब्रिटिश एयरवेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी लाहौर पहुंचे और एयरपोर्ट पर मौजूद सिविल एविएशन अफसरान से मुलाकात की। ब्रिटिश एयर के वाइस प्रेसिडेंट ने पाकिस्तानी हुकूमत और सिविल एविएशन अथॉरिटी का शुक्रिया अदा किया। लाहौर से पहली परवाज कल सुबह 8 बजे लंदन रवाना होगी। साथी रिपोर्टर हसन खालिद के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। शहर लाहौर की आम खबरें आपने जानी, इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें सिर्फ और सिर्फ सिटी 42।